हरे कृष्णा एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रियल नंबर्स के रिवीजन का पार्ट 2। 16 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेने वाले हैं ताकि हमारा चैप्टर नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन और उसी सीरीज का 17वां क्वेश्चन हमारे पास है। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स P एंड Q, P इज ग्रेटर देन Q इज 2 to 1। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स। हमें गिवन है LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स। सो हमें दो प्राइम नंबर्स का LCM यहां पे गिवन है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमें टू प्राइम नंबर्स का LCM यहां पे गिवन है, दैट इज 221। नाउ देखो, प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो किसी और की टेबल में नहीं आते, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो उनका LCM जो होता है, मैं सब बोल सकता हूं कि ये जो नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही है। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही है। मैंने क्या बोला? बात समझो। प्राइम नंबर्स का LCM उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होता है। इस चीज को याद कर लो। प्राइम नंबर्स का LCM उनके ही प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब आप इसको फैक्टराइज करोगे, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसके फैक्टर आएंगे 13 और 17। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई 17, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके, सो ये क्या है? इनका LCM है। ये क्या है? इनका LCM है। तो LCM था 221, उसके हमने फैक्टर निकाले तो 13 इंटू 17 अपने पास आ गया। क्या 13 एक प्राइम नंबर होता है? यस सर। क्या 17 एक प्राइम नंबर होता है? यस सर। तो ये दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स हैं। कौन से? P एंड Q। ये दोनों P और Q है। अब इसमें से P कौन सा है? तो इसमें हमें यहां मेंशन किया कि P जो है वो Q से बड़ा है। तो इसका मतलब जो 17 है वो P की वैल्यू है और जो 13 है वो Q की वैल्यू है। क्लियर है? दो प्राइम नंबर्स का LCM उनका ही प्रोडक्ट होता है। सो यहां पर ये हमारा प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का। इसमें जो P है वो ग्रेटर देन है Q से, तो 17 हमारा P हो गया और 13 Q हो गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? 3P माइनस Q की। ठीक है, सो हमें निकालना है 3P माइनस Q। यहां पे वैल्यू पुट ऑन करेंगे 3, P की वैल्यू हमारे पास 17, देन माइनस Q की वैल्यू हमारे पास 13। सो 17 3 जा 51 माइनस 13, तो 51 में से 13 गया तो क्या बचेगा? 11 में से 3 गया तो देखो यहां पे बच गया अपने पास 8, और 4 में से 1 गया तो ये बच गया 3। सो ये हमारा आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर C 38। ठीक है, तो अच्छा सवाल था। यहां पे इस चीज को आप एक फॉर्मूला बना के लिख लेना। क्या? LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117, तो देखो 65 को ब्रेक करो पहले। 65, तो यहां पर ये 6 और 5 11, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा, सो 13 टाइम्स जा रहा है। उसके बाद 117 का करोगे तो 7 8 9, इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा। 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 3 जा एंड देन 3 9 जा, तो अगेन 3 से डिवाइड जाएगा और देन आ जाएगा अपने पास 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। क्लियर है? तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब यहां से देखो HCF ऑफ 65। सो HCF क्या होता है अपना? HCF होता है कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली और ओनली क्या है? 13 है। सो 13 हमारा HCF हो गया। ठीक है, सो 13 हमारा HCF हो गया। HCF ऑफ 65 एंड 117 कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो ये जो HCF है इसी को हम 65m माइनस 117 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या है? HCF की वैल्यू, और HCF कितना आया हमारा? 13 आया। सो इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो 65m इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 प्लस 117। सो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ये कितना हो गया? ये हो गया 20 30 130 और 65 अपॉन में आ जाएगा मल्टीप्लाई से। सो ये कट जाएगा 2 टाइम्स। सो m की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, m की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, सो बहुत अच्छा सवाल था।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो क्या बोल रहा है हमें, ध्यान से पढ़ो, नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं जिनको P अपॉन क्यू में डिनोट कर सकते हैं। अब ये बोल रहा है नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं लेना है, जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो लेट मान लो मैंने ले लिया 2, ठीक है, ये 2 एक रैशनल नंबर है, इसके अपॉन में 1 लगाओगे तो P अपॉन क्यू का फॉर्म आ जाएगा, क्लियर है। तो ये बोल रहा है द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर मान लो मैंने ले लिया √2, तो 2 मल्टीप्लाई √2, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2√2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2√2। तो ये जो 2√2 है, अब मुझे बताओ ये रैशनल है या इर्रेशनल है, तो सर ये है इर्रेशनल, ये क्या है, ऑलवेज इर्रेशनल। अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इर्रेशनल नंबर से, तो ऑलवेज इर्रेशनल नंबर आने वाला है, ठीक है। ऑलवेज रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, रैशनल एंड इर्रेशनल हो ही नहीं सकता, और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। सो अपना आंसर है यहां पे ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। अब मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन के थोड़े डिटेल में चलते हैं। यहां पर देखो, ध्यान दो, ये चाहे इनका प्रोडक्ट दे, ठीक है, आपको बोला गया है कि 2 × √2, एक आपको रैशनल नंबर लेना है, एक इर्रेशनल नंबर लेना है, एक आपको रैशनल नंबर लेना है और एक इर्रेशनल नंबर लेना है। तो रैशनल इंटू इर्रेशनल हमेशा क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा, क्लियर है। रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर तो भी इर्रेशनल होगा, ठीक है। रैशनल माइनस इर्रेशनल अगर देता है तो भी इर्रेशनल होगा, और अगर रैशनल अपॉन में इर्रेशनल दे देता है, या ऊपर इर्रेशनल हो नीचे रैशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, तो भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा। अगर रैशनल को इर्रेशनल के साथ कंबाइन कर देते हैं तो कंफर्म है कि वहां पे इर्रेशनल नंबर ही आने वाला है, क्लियर है। अब कुछ और चीजें देखो, समझो, इधर ध्यान दो। मान लो आपसे पूछेगा कि एक इर्रेशनल नंबर है और उसको दूसरे इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या आ सकता है, इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ सकता है। तो सर जवाब ऐसा है कि रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। कैसे, मान लो हमारे पास है √2, मान लो हमारे पास है √2, एक इर्रेशनल नंबर है और इसको मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इर्रेशनल को इर्रेशनल में मल्टीप्लाई करने पे √2 × √2 √4 आएगा, जो कि 2 हो जाता है। सो यहां पे आएगा 2, और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन इसी जगह मान लो मैंने √2 को मल्टीप्लाई किया होता √3 से, तो क्या आता, तो आता √6, और ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करने पे रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। तो आप एग्जांपल्स लेके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप की थ्योरी में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे नंबर्स ले लो मेरी तरह, √2 √3 √5 कुछ भी, एंड देन आप उनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इफ 1 2 0 0। तो 2 नंबर्स का एलसीएम हमें गिवन है 1 2 0 0, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, सो हमें एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स गिवन है 1 2 0 0। नाउ हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो कौन सा है जो इनका एचसीएफ यहां पे नहीं हो सकता, कौन सा है जो यहां पे इनका एचसीएफ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू लगाया। अब इन ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन समझ में ना आया हो, ठीक है। पहली बार जब सामने आता है तो समझ नहीं आता ये करना क्या है, इसमें था क्या, ये कॉन्सेप्ट देखो, बात समझो। एलसीएम हमें दे रखा है 1 2 0 0, ये पूछ रहा है कि कौन सा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका एचसीएफ कभी नहीं होगा, कौन सा है। तो देखो 600 400 और 200, इन नंबर्स को ऑब्जर्व करो, ये जो 3 है ना, 600 400 और 200, इनको ऑब्जर्व करो। क्या 1200 में 600 का डिवाइड चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 1200 में 400 का डिवाइड चला जाएगा, चला जाएगा। 1200 में 200 का भी डिवाइड चला जाएगा। बस एक लौता नंबर ये ऐसा है जिसको अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो नहीं जाने वाला डिवाइड। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 500। ऐसा क्यों हुआ, अब एक चीज यहां पे आप स्टार बना के लिखोगे जिसको आपको लर्न करना है, ठीक है। HCF इज ऑलवेज
HCF is always a multiple of LCM, ठीक है। HCF इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ LCM। अगर HCF है तो वो हमेशा LCM का एक मल्टीपल होगा। तो देखो 600 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 6 ये आ जाएगा। तो ये जो तीनों नंबर है हमारे पास A, C और D ऑप्शन में, ये 1200 का एक मल्टीपल है। लेकिन 500 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो 1200 नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला हमारा HCF कभी भी नहीं होगा। सो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये ट्रिक आपको लर्न करनी है। HCF इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ LCM। अगर कोई भी ऑप्शन ऐसा है जो उसका मल्टीपल नहीं है गिवन LCM का, तो वो हमारे ऑप्शन से बाहर हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें नॉट पूछा है, क्लियर है। चलो भाई आगे देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखो यहां पे क्या वर्ड आ रहा है, ग्रेटेस्ट। क्या वर्ड आ रहा है भाई, ग्रेटेस्ट। तो मैंने आपको कल कुछ बताया था, ठीक है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले तो जाओ, वहां पे हमने कुछ बेसिक बातें करी है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर आपने देख लिया तो वीडियो में बने रहो। नाउ कल मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट, जब भी ये वर्ड आएगा ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, तो आपको वहां पे क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। सो यहां पर हम HCF फाइंड आउट करेंगे। देखो 85 एंड 72 लिविंग अ रिमाइंडर्स 1 एंड 2। तो हमें एक नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, जो 85 और 72 दोनों को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर 1 और 2 आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, रिमाइंडर को माइनस कर दो, ठीक है। सो देखो 85 में से 1 गया, रेस्पेक्टिवली बोला है, तो 85 में से 1 रिमाइंडर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 84, ठीक है, 84। और 72 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 70। सबसे पहले आपको रिमाइंडर को माइनस कर देना है। नाउ अब इनके फैक्टर निकालने हैं आपको। सो ये 2 से डिवाइड चला जाएगा, सो यहां आ जाएगा 42, फिर 2 से डिवाइड जाएगा तो हो जाएगा 21, देन 3 से डिवाइड जाएगा, एंड देन 7 से चला जाएगा, ठीक है। नाउ इसके फैक्टर निकालोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 35, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा। सो ये हमारे इनके फैक्टर आ गए, ये हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में आपको क्या करना है, देखो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, और यहां तो सब सिंगल सिंगल है, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, क्लियर है। नाउ हमें क्या बोला था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब मैंने क्या बताया आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो। तो HCF आप यहां पे निकालोगे, HCF का मतलब बताया कॉमन फैक्टर। तो आपको इन दोनों में देखना है कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो मेरे पास एक तो 2 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, ठीक है, 2 फैक्टर कॉमन है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 इधर भी है। नाउ कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर 2 की यहां पे लोएस्ट पावर 1 है और 7 की भी 1 है। सो 2 7 14 हमारा यहां पे हो जाएगा HCF। अब क्या ये हमारा आंसर है, चलो चेक करते हैं। 85 में 14 का डिवाइड करो, 85 में 14 का डिवाइड करो, तो मुझे बताओ 14 6 कितना होता है, 14 6 होता है 84, 84। तो 85 में से 84 गया तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, क्लियर है। और अगर मैं 14 का डिवाइड करता हूं इसमें 72 में, तो 72 14 5 70 हो जाएगा, 14 5 70 हो जाएगा। तो 72 में से 70 का तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। सो दोनों चीजें हमारी फिट बैठ गई, सो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब यहां पे हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस ले रहे हैं। अभी तक हमने यहां पे कितने क्वेश्चंस, लगभग 20 क्वेश्चंस हमने MCQ में लिए थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्लियर है। सो ये अपने हो गए लॉन्ग मेथड क्वेश्चंस। सो यहां पे हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 14 हो गया, क्लियर है भाई। ओके जी, चलो भाई आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes। तो हमें 3 नंबर गिवन है, ठीक है। देखो फर्स्ट इसको फैक्टराइज कर लो 2 into 2, ठीक है। देन 7 को तो क्या ही फैक्टराइज करोगे, 7 into 7 into 1 हो जाएगा ये तो। देन 14 को फैक्टराइज कर लो, 2 7 14, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, यहां पे इसकी पावर 1 और इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, क्लियर है। अब यहां निकालना क्या है वो देखो, 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes। तो एक 3 बेल्स है
जो 4 मिनट, 7 मिनट और 14 मिनट्स में रिंग करती हैं। ऑल 3 बेल्स रैंग एट 6 AM, तो 6 बजे तीनों ने एक साथ रिंग किया। When the three bells, इधर बेल्स आएगा, ठीक है, गलत हो गया इधर। When the 3 bells will be ring together next, तो अगली बार ये कब एक साथ रिंग करेगी? तो देखो पहले इन्होंने 6 बजे एक साथ रिंग किया, ठीक है, तो अब दोबारा ये एक साथ कब रिंग करेगी? तो यहां पे HCF निकाला जाएगा LCM। देखो इस टाइप की क्वेश्चंस में आपको LCM निकालना होता है, ठीक है। तो यहां पे हम निकालेंगे LCM। अब LCM निकालने के लिए हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। एवरी फैक्टर तो देखो यहां 2 भी इंक्लूड करेंगे और 7 भी इंक्लूड करेंगे। यहां 2 ही फैक्टर है, एक 2 है और एक 7 है, बस। एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट है यहां पे, और 7 की तो 1 ही हाईएस्ट है यहां पे, ठीक है। सो 2 की पावर 2 हो जाता है 4 इंटू 7 1 जा 7, सो 4 7 जा 28 मिनट, ठीक है, 4 7 जा 28 मिनट। सो ये अपने पास आ गया 4 7 और 14, इनका एलसीएम क्या आ गया अपने पास? 28 आ गया। तो 28 के बाद में, रुको मिनट अभी मत लगाओ, रुक जाओ, ठीक है। तो अपने पास एलसीएम आ गया 28। तो लास्ट 6 बजे ये एक साथ रिंग करी थी, अब ये 28 मिनट के बाद में एक साथ रिंग करेगी। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम जो हो जाएगा यहां पे, वो कितना हो जाएगा? 6:28 AM, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया भाई, क्लियर है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है और उसके बाद में आपको उसको टाइम के अंदर इंक्लूड कर देना है, ठीक है। 28 मिनट बाद ये वापस से जलेगी। तो अगर 6 बजे जली थी, 6 बजे सॉरी बिल्स जो रिंग बैल है वो रिंग करी थी, तो अगली बार ये 6:28 पे क्या करेगी? रिंग करेगी साथ में, टुगेदर, क्लियर है। चलो भाई आगे देखो। नेक्स्ट, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो हमें नंबर गिवन है 12 की पावर n। अब 12 की पावर n जो नंबर है हमारा, अगर हम इसको ले ले और फैक्टराइज कर ले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है? n है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इसकी पावर n। अब मेरी बात सुनो, कोई भी नंबर हो, ठीक है, वो किसी भी फॉर्मेट में दे रखा हो, अगर उसको 0 से एंड करवाना है, अगर उसको 0 से एंड करवाना है, तो उस नंबर के फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। सो हम यहां पे क्या लिखेंगे? 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0, एंड विद 0 because it should have 2 or 5 in its factors, in its prime factors, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे 2 और 5 इसके फैक्टर में नहीं है, ठीक है, 2 और 5 दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है, 2 और 5 दोनों एक साथ होने चाहिए। 2 एंड लगा दो इधर, एक काम करो, 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगर 2 and 5 यहां पे एक साथ नहीं है इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो ये 0 से एंड नहीं हो सकता, क्लियर है। अब ये बोल रहा है क्या ये 5 से एंड हो सकता है? तो देखो 5 से एंड कराने के लिए 5 एज अ फैक्टर वहां होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी यहां पे नहीं है। टू एंड विद डिजिट 5, सॉरी, ठीक है, विद डिजिट, क्या कर रहा हूं मैं, टू एंड विद डिजिट 5, it should have 5 या फिर एटलीस्ट 1 मल्टीपल ऑफ 5, एटलीस्ट 1 मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो दोनों ही चीजें हमारे पास नहीं है,
ना तो 5 इसके फैक्टर्स के अंदर कहीं मल्टीप्लाई में है और ना ही 2 और 5 एक साथ कहीं पे नजर आ रहे हैं, तो ना तो ये 0 से एंड होने वाला है और ना ही ये 5 से एंड होने वाला है। क्लियर है? तो ना तो ये 12 की पावर n की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो नो वैल्यू ऑफ n इज पॉसिबल हेयर। ठीक है, सो यहाँ पे n की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measures 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। तो अपने पास 3 नंबर है यहाँ पे देखो, एक है 80, एक है 80, दूसरा है 85 और तीसरा है 90। ठीक है, ये 3 नंबर हमारे पास है, इनके फैक्टर निकालो। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 40 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 5 10, 10 20 40 80। ठीक है, नाउ 85 में 5 का डिवाइड करोगे तो 17 टाइम जाएगा, 17 5 85 होता है। उसके बाद यहां पे 5 का डिवाइड करोगे तो सॉरी, पहले 5 का नहीं जाएगा, पहले इधर 2 का डिवाइड जाएगा। ठीक है, सो पहले यहां पे 2 का डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, फिर 5 का करोगे 45 में 3 का चला जाता है, तो यहां पे अभी 3 का डिवाइड चला जाएगा, देन 15, देन 3 का अगेन एंड देन 5। नाउ ये ठीक है, सो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब देखो यहां पर 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर यहां पे हो गई 1। यहां पे इन दोनों की पावर 1 1 है अपने पास। इसके अंदर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। क्लियर है? अभी देखो हमसे क्या पूछ रहा है, आगे देखो, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। सो यहां पे क्या वर्ड आ रहा है भाई, मिनिमम। तो मैंने आपको क्या बताया था पार्ट 1 में, जब आपके पास शॉर्टेस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट इस टाइप के वर्ड्स आएंगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो यहां पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहां पे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो तीनों कितने डिस्टेंस के अंदर, नहीं, सेम डिस्टेंस को कितने स्टेप्स में कवर कर सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो एलसीएम यहां पे निकालेंगे। सो एलसीएम निकालने के लिए एवरी फैक्टर, सो यहां पे जितने फैक्टर है सब इंक्लूड करेंगे, 2 इंक्लूड करेंगे, 5 इंक्लूड करेंगे, 3 इंक्लूड करेंगे और 17 भी है हमारे पास। ठीक है, जितने फैक्टर हैं वो सब ले लो इधर, एवरी फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। सो यहां पे देखो 2 की हाईएस्ट पावर है अपने पास 4। क्लियर है? देन 5 की हाईएस्ट पावर अपने पास 1 ही है, 3 की हो जाएगी 2 और 17 की 1 ही है। ठीक है, सो यहां से एलसीएम आ जाएगा अपने पास, 2 की पावर 4 कितना हो जाता है भाई, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 5 जा 80, ये तो हो गया देखो 80। ठीक है, ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 16 5 जा 80। 3 की पावर 2 हो जाएगा 9। ठीक है, 3 की पावर 2 9, सो 9 इंटू 17, सो यहां पर 8 9 जा 72, 720 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई करो, 720 इंटू 17, सो 0 7 to the 14 का 4, 150, 0 2 7, सो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 0 4 2 और 12, 1 2 2 4 0 स्टेप्स। ये हमारा आंसर है। इतने मिनिमम स्टेप्स चाहिए हमें कि वो सबके सब क्या कर सके, सेम डिस्टेंस को कवर कर सके। क्लियर है? सो यहां पे एलसीएम निकालना था। तो बस वो सिंपल से हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको पकड़ के रखना है। अगर आपको वर्ड्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो फटाफट से इसे राइट डाउन करो। चलो भाई नेक्स्ट देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 6 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो फाइंड द लीस्ट नंबर, तो हमें एक लीस्ट नंबर निकालना है विच
व्हेन डिवाइड बाय, अभी देखो इनसे डिवाइड करना है, लास्ट बार हमने ऐसा सवाल किया था अभी अभी, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी अभी हमने ऐसा किया है जिसमें हमने कुछ ऐसा ही किया था। जस्ट अ मिनट, देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो इनके अंदर डिवाइड करके चेक करना था, रिमाइंडर ही आ रहा ही नहीं आ रहा। अब की बार नंबर के अंदर डिवाइड नहीं करना, नंबर से डिवाइड करना है। नंबर निकालने के बाद 6 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हर केस में 5 आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले 6 को ब्रेक डाउन करो, 6 को ब्रेक डाउन करेंगे 2 into 3, देन 15 को ब्रेक डाउन करोगे तो 3 into 5 हो जाएगा, एंड देन हमारे पास 18 है, 18 को ब्रेक डाउन करोगे तो 2 9 तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। सो यहां पर अपने पास आ रहा है देखो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, बाकी सब जगह 3 की पावर 1 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, क्लियर है। अब यहां पे क्या बढ़ रहा है, लीस्ट नंबर। सो जब भी लीस्ट आ जाए तो हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। सो एलसीएम निकालेंगे एवरी फैक्टर। सो देखो 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे और 5 भी लेंगे, ठीक है। एवरी फैक्टर तो सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है विद हाईएस्ट पावर। सो हाईएस्ट पावर अपने पास 2 की तो 1 ही है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की 1 है, क्लियर है। सो यहां पे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 3 3 9 into 5, तो ये हो जाएगा टोटल 90, क्लियर है। तो एलसीएम क्या आ गया भाई, 90 आ गया। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था, 5 बचना चाहिए था, ठीक है। तो 90 में 6 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, 90 में 15 का भी चला जाएगा, 90 में 18 का भी चला जाएगा। अब हमें रिमाइंडर 5 चाहिए तो इसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है। सो हमारा जो नंबर हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर, वो क्या हो जाएगा 90 प्लस 5, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आपको चाहिए उसको आप यहां पे ऐड कर दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, find the smallest 4-digit number which is divides by 18, 24 and 32। तो हमें smallest 4-digit number find out करना है, smallest 4-digit number find out करना है which is divisible by, ठीक है, जो कि इन तीनों से ही डिवाइड हो जाए, जो कि इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो कैसे करेंगे, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ले लो पहले तो, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लो एक बार, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो हमारे पास है वो होता है 1000, ठीक है, 1000 हमारे पास है। अब ये जो 1000 हमारे पास आया है, ठीक है, ये जो 1000 हमारे पास आया है, 18 के फैक्टर निकालो, कुछ चीजें चेक करते हैं। 18 के फैक्टर निकालो, 18 के फैक्टर निकालोगे तो यहां पे आ जाएगा 2 into 3 into 3, ठीक है। देन 24 के फैक्टर निकालो तो 24 का 2 into 12, तो 2 into 3, नहीं 2 to the 4 4 12, एक और आएगा 2, 8 से 24, ठीक है। नाउ 32 का फैक्टर निकालो, 32 को ब्रेक डाउन करोगे, 2 से जाएगा 16 टाइम, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। सो यहां पर देखो ये हो गया हमारे पास 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और ये हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 5, क्लियर है। ये इनके फैक्टर आ गए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा भाई, देखो एलसीएम एवरी फैक्टर, तो यहां पे 2 ही फैक्टर है हमारे पास 2 and 3 विद हाईएस्ट पावर। सो 2 की हाईएस्ट पावर यहां पे 5 है और 3 की हाईएस्ट पावर यहां पे 2 है, ठीक है। सो 2 की पावर 5 तो होता है 32 और 3 की पावर 2 हो जाता है 9, मल्टीप्लाई करो, 9 to the 18 का हो जाएगा 8, कैरी लगेगी 1, 27 28, तो ये आ गया 288। सो हमारे पास एलसीएम आ गया 288। अब इस एलसीएम का क्या करेंगे, इस एलसीएम से हम नंबर निकाल सकते हैं, कैसे। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है वो है 1000। अगर मैं 1000 को इसमें से माइनस कर दूं या फिर
इसको मैं डिवाइड कर दूं 288 को 1000 से, तो मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। उस रिमाइंडर को माइनस के अगर मैं माइनस करने के बाद अगर मैं इस नंबर को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर मुझे पता चल जाएगा क्या है। अब आपको इतने झमेले में नहीं फंसना है, सिंपल चीज आपको क्या करनी है, 288 देखो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है हमें, रिक्वायर्ड नंबर हमें निकालना है, ऐसा नंबर निकालना है जिसमें 18 का भी डिवाइड चला जाए, 24 का भी चला जाए, 32 का भी चला जाए, क्लियर है। और वो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। तो 288 का मल्टीपल निकालो, क्योंकि ये 288 क्या है, इनका एलसीएम है। तो 288 में 18 का भी डिवाइड जाएगा, 24 का भी जाएगा, 32 का भी जाएगा, तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे उनमें भी तो इनका डिवाइड जाएगा। सीधी सी बात है भाई, अगर इस नंबर में इन तीनों का डिवाइड जा रहा है तो इसके जितने मल्टीपल आने वाले हैं उनमें भी तो इसका डिवाइड जाएगा। तो अब 288 के मल्टीपल निकालो और सबसे पहला 4 डिजिट का जो मल्टीपल होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो 4 डिजिट का सबसे पहला मल्टीपल यहां पे देखो, 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, 288 इंटू 4, 4 8 जा 32, 32 33 34 35, 4 2 जा 8 9 10 11 1152, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। सो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें 18 का भी डिवाइड जाएगा, 24 का भी जाएगा, 32 का भी जाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको, तो सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोले, लार्जेस्ट 4 डिजिट बोले, कुछ भी बोले, आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज, आपको जो नंबर्स गिवन है उनका एलसीएम निकालना है। उसके बाद अगर लार्जेस्ट बोल रहा है तो आप ये निकालो कि 5 डिजिट का मल्टीपल कहां पे आ रहा है और फिर उससे जस्ट पीछे वाला मल्टीपल आप ले लो, तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो बोल रहा है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में आपको क्या देखना है कि उस नंबर के मल्टीपल में एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार 2 से करो, एक बार 3 से करो, एक बार 4 से करो, जहां पर 4 डिजिट का नंबर आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट 4 डिजिट का मल्टीपल है 1152 और यही हमारा वो आंसर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसमें 18, 24 और 32 तीनों का डिवाइड चला जाएगा, क्लियर है। The traffic lights at 3 different road crossing changes after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds. तो अपने पास 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग की रेड लाइट की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हमारे पास 3 नंबर है, देखो एक तो है 48, ठीक है, देन हमारे पास है 72 एंड देन हमारे पास है 108, क्लियर है भाई। अभी हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो पहले इनके फैक्टर निकाल लो। सो 2 into ये हो जाएगा 24, 24 में 2 से डिवाइड करोगे तो 12, फिर 12 में 2 से करोगे तो 6, फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ 72, 2 से करोगे 36 आएगा, 2 से करोगे 18 आएगा, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 into 3 हो जाएगा। देन यहां पे 2 से डिवाइड करोगे 54 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 27 आएगा, फिर 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 27 में 3 3 3, ठीक है। सो यहाँ पे अपने पास के फैक्टर आ गए। इन फैक्टर्स को पावर में कन्वर्ट कर लो ताकि एचसीएफ एलसीएम निकालने में आसानी रहे। सो यहाँ पे 2 2 2 2, तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, क्लियर है। सो यहाँ पे अपने पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अभी निकालना क्या है एचसीएफ एलसीएम, वो देखो। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, तो साइमल्टेनियसली एट 7 AM वो चेंज होती है, तो What time will they change simultaneously again? So वो दोबारा एक साथ कब चेंज होगी, दोबारा एक साथ कब चेंज होगी। तो देखो बात समझो, यहां पर हम HCF निकाले या LCM, HCF निकाले या LCM, दोनों निकालते हैं और फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। तो 2 की लीस्ट पावर यहां पे 2 है, ठीक है, और 3 की यहां पे लीस्ट पावर 1 है। सो ये हो जाएगा अपना 2 2 4 3 12। तो HCF तो आ रहा है 12, ठीक है। तो क्या ये 12 सेकंड के बाद दोबारा साइमल्टेनियसली चेंज होगी?
या फिर एलसीएम निकालो। एलसीएम मतलब एवरी फैक्टर, सो 2 भी लेना है 3 भी लेना है विद हाईएस्ट पावर, सो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है और 3 की हाईएस्ट पावर 3 है। सो 2 की हाईएस्ट पावर 4 हो गई, 2 की पावर 4, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16 और 3 की हाईएस्ट पावर 27। सो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 16 into 27, 7 6 42, 7 1 7, 7 11, 6 to the 12 का 2 1, 2 1 2 और 1 3। सो ये अपने पास आ गया 432 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो, अब HCF अपने पास आ रहा है 12 सेकेंड। अब जब फर्स्ट वाली चेंज ही 48 सेकेंड में हो रही है तो 12 सेकेंड में साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ चेंज नहीं हो सकती। बात समझो, मैं बोल रहा हूं कि एक ट्रैफिक लाइट है जिसको चेंज होने में 48 सेकंड लग रहे हैं, तो अगर वो हर बार 48 सेकंड के बाद ही चेंज हो रही है तो 12 सेकंड के बाद कैसे चेंज हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा एलसीएम है 432 सेकंड। सो यही हमारा आंसर है। बस इसको आपको अभी क्या करना है, टाइम में चेंज करना है। तो 7 बजे पहले एक साथ ये चेंज हुई थी, तो अब दोबारा कब होगी? तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 432 के अंदर क्या करो आप, 12 का डिवाइड करो, नहीं 60 का डिवाइड करो, सॉरी 60, ये सेकंड आ गया ना, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है, सो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे 60 का डिवाइड करेंगे, 6 7 42, तो अपने पास यहां पे आ जाएगा 0 1 2। ठीक है, सो ये जो 12 बचा है ये तो क्या अपने सेकंड्स है। ठीक है, और ये जो 7 है वो क्या है, अपना मिनट है। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7 7 12। तो 7:07 और 12 सेकंड पे दोबारा ये क्या करेगी, चेंज हो जाएगी साइमल्टेनियसली। क्लियर है? सो जो टाइम दे रखा है उसके आगे ये टाइम इंक्लूड कर दो। तो 7:07 और 12 सेकंड पे ये तीनों ट्रैफिक लाइट अगेन साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगी। क्लियर है? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, या इस पे VIP लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, VIP। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो भाई देखो, अब यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, हमें जो नंबर गिवन है इसको हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम ये जानते तो हैं कि रूट में जितने भी नंबर होते हैं वो इरेशनल होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए लेकिन रूट में। क्लियर है? सो यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं यहां पे, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेगा वो। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर जो आपको गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। सो यहां पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है उसको आपको सबसे पहले क्या मान लेना है, रैशनल नंबर मान लेना है। ठीक है, तो आपको अज्यूम कर लेना है लेट 5 + 3√2 इज अ रैशनल नंबर। अब देखो यहां पर ये जो नंबर है वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, कुछ भी हो। आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो जब भी आप इसको रैशनल मान लोगे तो रैशनल नंबर जो होता है उसको हम P/Q में डिनोट कर सकते हैं। तो इसके इक्वल में अपन P/Q लिख लेंगे, जहां पर एक कंडीशन होती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन अपन यहां क्या लिखेंगे, P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, P एंड Q यहां पे क्या है भाई, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? नाउ देखो यहां पे 5 को उधर भेज दो पहले, तो 3√2 यहां पे बचेगा P/Q -5। क्लियर है? ये आ गया अपने पास। आगे देखो, इधर सॉल्व कर रहे हैं हम। सो 3√2 इधर अगर मैं एलसीएम लेता हूं, सो अपॉन में 1 लगा के एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, Q और 1 का एलसीएम आ जाएगा Q। सो Q से Q कैंसिल, P एज इट इज, माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5
क्यू। सो मेरे पास ऑल ओवर आ रहा है 3 रूट 2 इक्वल्स टू पी माइनस 5q अपॉन क्यू। ठीक है, अब यहां जो 3 है इसको नीचे भेज देंगे। ठीक है, सो ये जो 3 है यहां से हटा देंगे, इस 3 को यहां से हटा देंगे, इस 3 को यहां से हटा देंगे, और ये मल्टीप्लाई से कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको कोई भी नंबर दे जो कि रैशनल है, उसमें रूट वाले नंबर को सेपरेट करना है। ठीक है, रूट वाले नंबर को सेपरेट करना है। सो हमने यहां पे रूट 2 को सेपरेट किया। अब सेपरेट करने के लिए आपको अगर प्लस में है तो उधर माइनस में भेजना है, माइनस में है तो उधर प्लस में भेजना है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेजना है, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में भेजना है। ठीक है, कुछ भी जुगाड़ लगाओ, लेकिन आपको क्या करना है, जो इरेशनल नंबर है जो कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये कुछ भी है, इनको सेपरेट करो। सेपरेट करने के बाद में हम यहां पे कुछ थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो, नाउ p माइनस 5q अपॉन 3q इज अ रैशनल फॉर्म, या फिर इज अ रैशनल एंड रूट 2 इज इरेशनल। अब हमें ये पता है, क्लियर है, क्या हम ये जानते हैं कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है? बिल्कुल हम ये जानते हैं। तो ये जो नंबर है हमारे पास p माइनस 5q अपॉन 3q, ये तो एक रैशनल फॉर्म है, और इधर जो इसके इक्वल टू में है वो एक इरेशनल नंबर है। अब एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहा है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो p माइनस 5q अपॉन 3q इक्वल है रूट 2 के। सो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर इक्वल आ गया इरेशनल नंबर के। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। और ये पॉसिबल जो हुआ है इधर, ऐसा जो हुआ है वो क्यों हुआ है, अवर रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन because of our wrong assumption। ठीक है, because of our, just a minute, wrong assumption। सो हमने एक रॉन्ग assumption किया था, इसकी वजह से हमारे पास ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो आ रहा है। सो हमारा assumption अब गलत हो गया। सो 5 प्लस 3 रूट 2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, क्लियर है। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, 5 प्लस 3 रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर दिया। क्लियर है, ओके जी। ठीक है, सो इस टाइप से आपके पास कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, आपको जो भी नंबर देगा सबसे पहले आपको उसको रैशनल अज्यूम करना है। उसके इक्वल टू में p अपॉन क्यू, a अपॉन b, c अपॉन d, कुछ भी लिखो, बट वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आपको वहां से नंबर्स को अलग करते हुए जाना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वल ले आना है। इस टाइप का एक फॉर्मेट बना लेना है। फिर आप लिखेंगे कि हमारे पास जो p माइनस क्यू अपॉन जो भी होगा इधर की तरफ, वो जो भी होगा वो होगा रैशनल फॉर्म, और इक्वल टू में होगा इरेशनल फॉर्म। अब एक रैशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन हमारा अजम्पशन हमने जो लिया था वो गलत हो गया। रीजन क्या था कि यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। क्लियर है। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी आपको ऐसा गिवन होता है पहले से कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो उस केस में आप यहाँ पे रूट 2 को कुछ भी अज्यूम कर लेना, लाइक ABCD XYZ कुछ भी, मान लो मैंने m अज्यूम कर लिया। ठीक है, सो इक्वेशन यहां से चलता जाएगा, फिर यहां पे मैं लिखूंगा m। ठीक है, तो फिर मैं लिखूंगा कि ये जो है वो तो रैशनल है, और जो m है वो एक इरेशनल नंबर है। अगेन फिर वही थ्योरी रिपीट हो जाएगी, तो कुछ भी अलग नहीं है, वो तो सेम चीज है। ठीक है, फिर यहां पे लाके हम उसको m में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो वो तो कुछ खास बात है नहीं। इस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखो, थोड़ा सा लेंथी है, वो 3 मार्क्स में आता है। सो इसका सेकंड पार्ट देखो, बी वाला पार्ट, लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूट 2 को एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। नाउ
रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनका HCF 1 होता है, उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है? नाउ इसमें Q को इधर लेके आएंगे, रूट टू, Q इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा P। अब यहां से हम रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो यहां पे हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो यहां पे तो हो जाएगा 2, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, और इधर हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। नाउ इस 2 को नीचे ले जाएंगे हम, सो Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास P स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? सो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है। नाउ यहाँ पे हम एक थ्योरम लिखेंगे, क्या है, P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो हम यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो यहां पे P भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 जो है वो P का एक फैक्टर है, तभी तो इसमें इससे डिवाइड जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अभी इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। नाउ यहां पर आके क्या करना है आपको, ये जो नंबर आ गया P, इस P की जगह कुछ अज्यूम कर रहा है। ठीक है, सो लेट P इक्वल टू, अब आपको नंबर जो अज्यूम करना है उसमें कोई भी एक वेरिएबल लेना है और एक कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट वो लेंगे जो यहां पर है, जो हमें रूट में नंबर गिवन है, तो 2 गिवन है तो 2 तो साथ में लेंगे, तो 2 तो साथ में लेंगे। इसके अलावा आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, लाइक मैंने मान लो C ले लिया, सो लेट P इक्वल्स टू 2C। अब यहां पे आप इसको पुट कर दो, सो Q स्क्वायर इक्वल टू यहां पे 2C आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में 2, सो ये हो जाएगा, देखो Q स्क्वायर इक्वल टू 2 टू 4 C स्क्वायर अपॉन 2, ये से कट हो जाएगा। सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू 4 हो गया, सो हो जाएगा 2C स्क्वायर। इस 2 को वापस अभी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा इधर, तो हमारे पास आएगा C स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2। अब बात समझो, P स्क्वायर अपॉन 2 में हमने ये लिखा था, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 में भी हम अगेन यही लिखेंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, हेंस Q is also divisible by 2, Q is also divisible by 2, so Q भी 2 से डिविजिबल होगा। अब ये सब करने का फायदा क्या हुआ, तो देखो फायदा, देखो बात समझो। हमने क्या बोला था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है जिसमें P एंड Q को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स का HCF क्या था, 1 था। को प्राइम नंबर्स का HCF क्या था, 1 था। लेकिन हमने यहां क्या प्रूफ कर दिया कि 2 P का एक फैक्टर है, वैसे ही 2 Q का भी एक फैक्टर है। दिस मीन्स HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू, लेकिन हमने तो पहले ही ये मना करा था कि HCF 1 है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption। ठीक है, सो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है वो हमारे रॉन्ग assumption की वजह से आ रहा है। हेंस हमारा assumption गलत हो जाता है और हम ये बोल देंगे कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? सो यहां पे हमारी प्रूविंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस चैप्टर में से इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सो अपन ने टोटल 28 क्वेश्चंस के अंदर इस चैप्टर के रिवीजन को कंप्लीट किया है। अब सुन लो मेरी बात, यहां पर इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको यहां पे रूट 2 मिल सकता है, रूट 3 मिल सकता है, रूट 5 मिल सकता है, रूट 7 मिल सकता है, कोई भी नंबर मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा क्वेश्चन सेम थ्योरी पे चलेगा
बस डिजिट चेंज होती जाएगी। लाइक यहाँ 2 है तो यहाँ लाइक 3 है तो 3 3 3, सब जगह 3 3 3 चलेगा। 5 है तो सब जगह 5 5 5 चलेगा। क्लियर है? बस आपको नंबर चेंज करते हुए जाना है। थ्योरी पूरी की पूरी यही रहेगी, कॉन्सेप्ट पूरा यही रहेगा। इधर भी अगर कुछ भी दे देता है तो कुछ नहीं करना, रूट वाले नंबर को सेपरेट करो, साथ में जितने भी नंबर है उनको अलग कर दो। देन राइट साइड में आपको एक रैशनल फॉर्म मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा यहां पर। सो उस टाइप से अपन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इन चीजों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो टोटल हमने यहाँ पे 28 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें अपन ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं और चैप्टर अपना यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, सो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट अपन लेने वाला है साइंस का एक चैप्टर, तो अल्टरनेट अपन यहाँ पे चैप्टर लेने वाले हैं और इसका पूरा पीडीएफ आपको जो है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और जैसे आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक और हमारी तरफ से प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिनको करो और बड़ी आपकी प्रिपरेशन होगी, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। क्लियर है? इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा इन क्वेश्चंस को करने का। क्लियर है? सो यहां पर ये चैप्टर अपना हो जाता है कंप्लीट। इन सारे क्वेश्चंस को राइट डाउन करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।